राजनीति में आके लड़ाई लड़े जा सकत है कि और दूसरा माध्यम हवे। अब हमन एकर पहले कतको आंदोलन करत हन, सामाजिक प्लेटफॉर्म में करथन, कुछ होथे का? तो एक बार भी जिन प्रत्याशी खड़ा करे है सुनील सोनी जी, वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो का लगता कितना विकास वहाँ के क्षेत्र हो पाए और का समस्या अपन के नज़र में आते? बाहरी आदमी आते वो 5 साल होते वो चमक जाते, उसका धंधा पानी चल जाते। यही बात ला और जिन प्रत्याशी अब तीनों मन करते तो वो प्रत्याशी मन ला वोट न दे के आप मन ला जनता मन काबर वोट दे? जब खुद अपन लड़का ला जीता ही तभी तो ओकर सही मायने में मोर कर आके मिल के अपन बात ला रख पाई। अभी तक के वह ठीक से पहुँच नहीं पाए, विस्तार नहीं हो पाए, तो इतना लापरवाही प्रदेश के राजधानी रायपुर है, बहुत प्रमुख ये क्षेत्र है रायपुर दक्षिण, उसके बाद भी सब चीज़ की सुविधा भी तो हमरो कमजोरी ना जी, कब तक एकदम गोंड गंवारे बने रहोगा? थोड़ा बहुत अकल तो लगाए लगी और लड़े लत लगी। अब वो हमारा तरिया नरवा ला सब दूसरा परदेसी मन के नाम हुआ थे। आप मन कहा था कि 1-1.5 लाख रुपये खर्चा करके मैं अपन चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन और नेता जिन हवा प्रत्याशी मंत्री ने करोड़ों रुपये खर्चा करे थे, तो आप मुकाबला कैसे फिर समान के हो जाइए? वो जनता यदि जाग गए, अब ये तो चैनल के माध्यम से यदि मोर मैसेज है सब जगह अभी 4 दिन में बगरा दी तो बगरा दो तो मैं तो जीत जाऊँगा। रायपुर दक्षिण का चुनावी दंगल जारी है। नेता और प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं और हम भी लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और साथ ही प्रत्याशियों से मुलाकात करके उनसे सवाल कर रहे हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है आम जनता से। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं हमारा राज पार्टी के प्रत्याशी, हमारा राज पार्टी की ओर से प्रत्याशी मनीष कुमार ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। आप मन कहा था कि छत्तीसगढ़ी में चर्चा करबो, इसी के तो हम छत्तीसगढ़ी में चर्चा करबो। हम जानना चाहते हैं साथ साथ जिन आप मन के क्षेत्र की जनता है वो मन जानना चाहते हैं कि जिन हमारे लिए लड़त चुनाव हार जीत लगे रही थे, होना नहीं होना, लेकिन फिर भी से जनता मन के अंदर में उत्सुकता रही थे कि प्रत्याशी कौन है, बारे में थोड़ा जानबो। तो आप मन अपना बारे में थोड़ा बताओ कि कौन है मनीष ठाकुर? अब मैं वही छत्तीसगढ़ी वाला जो बात हुई से वहीं से ही चालू करना चाहता हूँ मैं। अब अभी चुनाव के समय हर नेता, बड़े बड़े नेता मन छत्तीसगढ़ी बोलना चालू कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव है तो छत्तीसगढ़ी अभी याद आते चुनाव के समय, बाद में तान मन भुला जाते हैं। बाहरी परदेसिया मन के बड़े बड़े मूर्ति लगाते हैं, हमर पुरखा मन के नाम नंदावत जाते, बहुत सारा दिक्कत हाबे। तो वो दिक्कत वही जो छत्तीसगढ़िया, तो मैं अपन आप ला वही छत्तीसगढ़िया साबित करत हूँ। और मैं अभी ये वर्तमान चुनाव मोर तीसरा विधायक चुनाव हरे। एक पहली में 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से, वो जो पार्टी है गुजरात के पार्टी है, लेकिन हमारे जो मुखिया है वो BS रावटे जी, जेकर सन में 2010 के बाद से कंटिन्यू जो है सामाजिक आंदोलनों में मैं भाग लेवत हूँ, सर्ववादी समाज के प्लेटफॉर्म के में आवत जावत हूँ और रावटे जी के साथ में जुड़े हुए हूँ। तो एक सक्रिय कार्यकर्ता मैं आदिवासी समाज के रहे हूँ। तो वही समय जो हमारा रावटे जी है गुजरात से BTP पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो वसावा बंधु है, छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा वन मुखिया है, तो वो कर प्लेटफॉर्म में मैं अपन समाज के प्रतिनिधित्व करे के खातिर और वो पार्टी लाए के खातिर 2018 में इसी दक्षिण विधानसभा में मैं खड़े रहा हूँ। ओकर बाद में अभी मोला 2 नया पार्टी बने रही से। अभी पिछले सत्र में 2023 में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी लाइस और हमार सर्व आदिवासी समाज के मुखिया मन हमार राज पार्टी लबनईस। दोनों आगे पीछे हफ्ता दिन के अंतर में दोनों जन के रजिस्ट्रेशन होइस, ठीक चुनाव के पहले। तो अब मैं यहाँ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ता हूँ। अब पिछला चुनाव लड़े रहे हूँ, तो वो चुनाव में लड़ना और अपन प्रतिनिधित्व दिखाना ये मोर मन के चाहत
हर चुनाव में रथे। मैं हार जीत ला ये नहीं देता हूँ, महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन मोर समाज और छत्तीसगढ़िया समाज जागरूक हो ऐसे में यहाँ मैसेज दे बार में यहाँ बारंबार अभी चुनाव में खड़े हो। तो का बार ये मना दूसर के का बार रह रहा है, हमरो अधिकार हक अधिकार है, आज नहीं जितबो तो कालित जितबो है। और ये ला राजनीति ला में सीखे के नाम से सामाजिक कार्यकर्ता होते होते अब वो राजनीति ला भी सीखे के प्रयास करत हूँ। जैसे कि आप मन के हो कि छत्तीसगढ़ियावाद ला बढ़ावा दे बर और लोगन तक जिन आदिवासी है उखर जिन अधिकार है वो दिला पर आप लड़ाई लड़त हो। तो राजनीति में आके लड़ाई लड़े जा सकत है कि और दूसर माध्यम हवे। अब हम एक पहली कतको आंदोलन करत हन, सामाजिक प्लेटफॉर्म में करथन, कुछ होते का उल्टा वो डंडा खायल पड़ते ले दे। एक ठो 32% आरक्षण हम मिले है, ओकर अलावा हमार पेशा कानून आज तक लागू नहीं होए, हमार जंगल कटत है, हमार बस्तर खाली कराए जाते, अभी परिसीमन के नाम से अब ना जाने कतका और जनरल सीट कर दी। तो एक लिए आंदोलन और सामाजिक प्लेटफॉर्म में केवल सुनते आश्वासन बस मिलते, लेकिन बस चुनाव के समय बस जो है हम ये करेंगे करके बोलते, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन आदिवासी ही मरत है, जान से भी जाते अपन अधिकार से भी जाते। तो वही अधिकार ला बचाए रखे बर अपन कम से कम यहाँ पे राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसलिए लाए बर गए है कि जब हमार राज पार्टी आई तो हम दूसरा ला लूटेल नहीं देन, अपन जगह ला बचान। आज नहीं जीतबो 2-5 साल में हमार भाई बहना मन ला जानी समझी राजनीतिक पार्टी काबर जरूरी है। आप कोई भी डिसीजन होते तो पार्टी लाइन में ही हमार 32% विधायक तो मतलब 32 आदिवासी विधायक तो ही है, चाहे कांग्रेस के रहे चाहे भाजपा के रहे, लेकिन वो मन काम काबर नहीं करते, वो पार्टी लाइन से बाहर जा नहीं सके, ते तनख्वाह ले और बस दोला मिला थे बस वक्त में खुश रहा, कोई डिसीजन लेके पावर नहीं रहा है हमारा आदिवासी मन करा। यहाँ तक कि देखे मुख्यमंत्री जो है आदिवासी होते हुए भी वो जंगल काटे पर खुद निर्देश देवा थे या रोक नहीं सकत। तो एक लिए हमला नवा पार्टी बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा हक अधिकार ला तभी हमन बचा पाबो जब हम खुद ये राजनीति में घुस पाबो, वो भी अपन पार्टी से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव खत्म हो गए है, अभी है बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, इसमें क्षेत्रीय मुद्दा काम करते हैं। और आप मैंने बताया था राज्य स्तरीय मुद्दा ला, तो क्षेत्रीय मुद्दा में क्षेत्रीय चुनाव में जब लड़ा था तो एमा अपन के मुद्दा का है तो का हुई छर एक जन राज करत रही थी, हमन छत्तीसगढ़िया मन के अधिकार नहीं है का, हमन नहीं जीतबो। मैं प्रयास करत हो, मैं पैसा वाला न हूँ, लेकिन मैं हिम्मत और बोला तो दिखावत तो हूँ, कोशिश तो करत हूँ, जो संवैधानिक जो प्रचार के प्रक्रिया ला मैं निभात हूँ। अब मैं पैसा ला तो नहीं बांट सकूँ, लेकिन जो है मैं अपन हिम्मत और जुनून ला अपन समाज के और मोरे आदिवासी समाज नहीं, मैं छत्तीसगढ़िया समाज के बारे में सोच के अगर सबो जन सकला के मगर मोला वोट दे दी तो मैं तो आम साधारण चेहरा मोहरा कद काठी के हूँ, कहीं ना आप लगा था कि मैं बदल सकता हूँ। मैं ऐसे ही जरा बन भी जाऊँ तो मैं सीधा सरल व्यवहार ही में पाही कोई भी आदमी। मैं अगर पहली देख सबसे पहली सर्ववादी समाज के नरम दल है समझो, वो सोचते समझते, और ओकर बाद में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है वो गरम दल है। और इतना बड़े संगठन के में भी मोला मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं दोनों नया पार्टी के मैं प्रत्याशी बने के मोला मौका मिला थे। ओकर लिए भी कारण ये है कि मोला मौका इसलिए मिल जाते क्योंकि मैं जो है इंजीनियरिंग पास हूँ, मतलब पढ़े लिखे हूँ। 6 साल में सिलतरा, 3 साल सिलतरा में, 3 साल रायगढ़ में मैं काम करे हूँ। 2010 दिसंबर में मैं नौकरी छोड़े के बाद और मैं पूरी तरह से सामाजिक काम में भी लगे रहे हूँ, और साथ में ये छोटे मोटे काम हैं वो ला मैं करता हूँ, ठेकेदारी वगैरह भी करत रहे हूँ, अभी चलत है छोटे मोटे काम। तो और उसी समय हम जब आंदोलनों में गए और
कई सारे 21 सूत्री मांग भाटा गांव में हुआ था, वो ओकर पहली 18 के पहली चुनाव के पहली बहुत बड़े आयोजन रही से सारे पार्टी के नेता मन भी आते आदिवासी, लेकिन कुछ नहीं न भाजपा जीती तब कुछ हमार मांग पूरा हुई। दक्षिण में लगभग 40 साल से बीजेपी के विधायक जीतत आवत है, तो एक बार भी जिन प्रत्याशी खड़ा करे है सुनील सोनी जी, वो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, तो का लगता है कितना विकास वहाँ के क्षेत्र हो पाए और का समस्या अपन के नज़र में थे? अब ये तो रायपुर शहर है जी, रायपुर तो पुरानी बस्ती तो शहर नहीं से, वो तो कुछ भी नहीं करी तब बोले सरकार की जिम्मेदारी वक्त का विकास तो होते, लेकिन बहुत बड़े चमत्कार हमारे गरीब आदमी बहुत आगे ऊपर स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, ऐसे है क्या बता। वो छत्तीसगढ़ आज तक कुछ नहीं बाहरी आदमी ना थे, वो 5 साल होते वो चमक जाते, उसका धंधा पानी चल जाते हैं। तो वो लोग सिखाए के वो कर लिए कुछ उद्योग धंधा के वो लोग ट्रेनिंग दे के ऐसा पर्टिकुलर केवल छत्तीसगढ़िया को उठाना है, ऐसा कुछ काम करे ताकि वो हम उसको देख पाते कि चलो भाई हमारे मन के आदमी उनके विकास हुआ थे। वो तो भाई रोड नाली पानी सड़क बिजली वो तो हर विधायक के काम है, उनमें का बहुत बड़े डेवलपमेंट आगे। भाई असल में समाज के उन्नति होना चाहिए, समाज के लोग में जागरूकता आए, ऐसे वो काम करे कि भाई वाचनालय खुलवाए यहाँ पे भैया, कम से कम मतलब फीस में नॉमिनल फीस रखे, बड़े बड़े इंजीनियरिंग डॉक्टरी के वो मान लो आसानी से मिल जाए। ले दे के 1-2 ठन है विवेकानंद आश्रम में रीति में महू इंजीनियरिंग पढ़े तो उनसे जावत रहे, बस ओकर अलावा एक ठन वो क्या बोलते सदर बाज़ार के पहली एक ठन है वो वहाँ पे है पुस्तकालय। अब बस उतना हर जगह पढ़े लिखे के महत्व। हाँ, अगर आप मन लगते कि विकास नहीं हुए तो फिर जनता मन काबर लगातार जितावत? तो सब जो है काबर जिताते सबको मालूम भाई, ओकर मन का पहली से इंफ्रास्ट्रक्चर है या पहली से आए पैसा है, वो संसाधन ओकर मन कर ज़्यादा है। आज देख, अब मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, भाव है छत्तीसगढ़िया मन करा, हाँ नहीं अच्छा है, वो सब हो जाना थे। आज 5 साल से मान लो मैं इस लाइन में हूँ तो लोगों के नज़र में मैं हूँ, नाम तो चले हुए है। कोनो भी पूछ ले मनीष ठाकुर पर्टिकुलर व्यक्ति कैसे का है, ऐसे भी मैं जिस कौम में हूँ आदिवासी सर, लेकिन सीधा सरल हूँ, भीरू नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ। जोश जुनून जज्बा हवे मोर करा ओला मैं दिखाए के प्रयास करता हूँ। अरे आज नहीं तो पाछू आने वाला पीढ़ी के लिए कम से कम मैं रास्ता तो बनाए हूँ। अरे मैं तो मोड़ाऊ संगवारी मने कई जन, अरे मनीष ठाकुर कहाँ से कदम वाले टिकट पा जाते, कैसे पा जाते? तो भाई मैं जैसे हाँ बात जहाँ चालू हो रही थी कि मैं इंजीनियरिंग पास हूँ और मैं हाँ आज 2010 से आज 13-14 साल हो गए। मैं सामाजिक तौर पे मनीष ठाकुर आदिवासी मुखिया मन भी जानते और आदमी मन भी सब जानते कि यह कागज पत्री फोटो कापी से लेके संगठन चुनाव उनाव में भी शामिल होते ऐसे मालूम है। तेकर कारण जो है वो दिखते। और एक ठन और है जो गवर्नमेंट ला मालूम है, सब ला मालूम है। मैं एट्रोसिटी एक्ट भी लगे रही कागर ऊपर, भले वो रिजेक्ट हो गई। कहाँ पर रिजेक्ट हो गए? कमलप्रीत सिंह जो पुराना अभी कांग्रेस सरकार में सचिव रही से जो अमेंडमेंट लाए है 2000 से पहले जो फर्जी आदिवासी है लेकिन परीक्षा यदि पास कर ले वो लोग नहीं हटाया जाए। तो मूला दुख हुई हमारे इतने का आवेदन और आंदोलन करके एक तो अमेंडमेंट लाए रहे सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं भाई एक कैसा डिसीजन है इसको सुधारा जाए करके। फिर भी कांग्रेस सरकार और वो उसको जो अमेंडमेंट लाए रही से मन है तेला मान्य नहीं कर दी। आज कई जगह जो है फर्जी आदिवासी मन है ड्यूटी करत है। आप मन तो कहा था छत्तीसगढ़िया वाला बढ़ावो, आदिवासी मन के हक अधिकार दिलावो, शामिल हो गए। लेकिन जनता मन के का है, हम जनता के बीच में तक पहुँचन खबर बात ला सुनथन चर्चा करथन तो वह कहना है महिला मन ला चाहिए सुरक्षा और रोजगार, युवा मन ला चाहिए रोजगार और जिन बुजुर्ग है उनमें चाहिए पेंशन बेहतर सुविधा। तो एक पर आप मन के पास का है? अरे जब मौका मिली, जब सरकार जनता मोला जिताही तो सबो काम लग मिलजुल के करबो। मौका मिले से पहले जब आप मन अपन बात ला बताहू, अपन विचार ला रखू कि आप मन के पास ये विजन हवा मैं ये काम ला करूँ तभी जनता मन समझ के अपन ला वोट दे।
विजन पर भी अब जैसे यहाँ पे जैसे मैं छोटे से मोरे दुकान है ते मैं जो भी सामने वाला व्यक्ति आते जेकर मैं मदद करे के प्रयास करता हूँ। अब ये यहाँ पे आदिवासी कॉलोनी सोसाइटी है, ये 50 साल पुराना सोसाइटी है। अब मैं कुछ जानत हूँ या मोर कर अकल हुई तभी तो यहाँ के मैं आज प्रेजेंट में मोल सचिव बना गए। ये आदिवासी कॉलोनी सोसाइटी में ही मोर पैदाइश हो रही। ओकर बाद मैं चंगोरा भाटा में 2001 से गिरे हूँ। तो ये सोसाइटी है जब जोगी जी कलेक्टर रही थे तब वो रजिस्ट्रेशन हो रही। आज 50वां गोल्डन जुबली अभी जनवरी में मनाया जाइए कर। आप मन ह बात करत हो जितना भी सुख सुविधा है जो मूलभूत सुविधा पहुँचा के जनता के बीच में यही बात ला और जन प्रत्याशी है तीनों मन करत है तो वो प्रत्याशी मन ला वोट न दे के आप मन ला जनता मन काबर वोट दे। छत्तीसगढ़िया होने के नाते, मूल निवासी होने के नाते जब खुद अपन लइका ला जिता ही तभी तो ओकर ला सही मायने में मोर कर आके मिल के अपन बात ला रख पाही। ओकर मन कर पहुँचत ले कई ठन फॉर्मेलिटी से गुजर के जाही और ठीक है वो पैसा वास्ते चल दे दी तो पैसा पाले हम मन है ठीक है। लेकिन जो है हम तो ज़मीन में जाके ओकर संग में घूम के काम ला कराबो नहीं गा। वो जो समस्या वाला समझबो अपन समझ के समझबो इसलिए। और छत्तीसगढ़ को बचाना भी तो है का बस इसलिए चढ़े रहो मन है चपरासी और बाबूजी बने रहे रहो अधिकारी और विधायक बने के नहीं है अपन प्लेटफॉर्म में कि ओकरे प्लेटफॉर्म में जाबो तभी बनबो। हम अपन प्लेटफॉर्म के अंदर बनना चाहते हैं ताकि हम अपन लिए अपन डिसीजन ले सकन। हमार डिसीजन ला दूसरा लेते अते भाई के बोला देखत रहा कुछ नहीं कर सकल। इसलिए पार्टी ज़रूरी है और छत्तीसगढ़ में बात ज़रूरी है, मूल निवासी के बात ज़रूरी है। इसलिए वे बात ला में रखे बर ठीक है। और जब मौका मिल ही और मौका मिलते तब मैं खुदे जाता हूँ समय में। ये आप मन के पहले चुनाव है खैर से पहले आप मन चुनाव लड़ डरे है तो मैं आप मन से जानना चाहता हूँ जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से रही से विधायक 5, 6, 7, 8 बार ले रही से तो वो दौरान में कितना कन काम हो है और कितना कन काम नहीं हो है तो कौन हिसाब से ओला सांसद बनाया गए है और जन सांसद रही से ओकरे बपौती थोड़ी हैगा तो हमू बन्नी जीतबो तो मोरे पर जगह खाली करे अब मैं जीतूँ। अब जगह है सही मायने में चाहे मोर किस्मत बोल चाहे ओकर जैसे भी ओकर छूट गए अब आज मैं बनूँ अब ठीक है। तो ऐसे मोर कहना है अब मोला दोनों पार्टी के फ़ायदा मिल सकत है। मैं तो चैनल के माध्यम से आम जनता ला मैं बोला था देख भाई मैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के ओकर विचारों ला भी मैं समझत हूँ और मैं हमार सर्व आदिवासी समाज के प्लेटफॉर्म में बने हमार राज पार्टी ला भी समझत हूँ और ये दोनों जन ला मिलाए के मैं जिम्मेदारी लूँ और आज भले नहीं जीतूँ लेकिन बाकी अगले आने वाले चुनावों में मैं समझौता बनाए के प्रयास करूँ। वो मन दोनों संगठन जब पार्टी नहीं बना रही से तो बड़ा भाईचारा से बूढ़ा देवान यात्रा निकाले रही से जैसे पार्टी बनी जैसे राजनीतिकरण हुई से तो थोड़ा विचारों में मतभेद हो गई। तो ये अच्छा मौका मिले है मोला मैं न्यूज़ के माध्यम से बोला था और एला सबोला दिखाओ तो मनाओ अच्छा फैलाओ। मैं तो चाहता हूँ तो अच्छा है कि मैं दोनों जन के विचारधारा ला मिलाए प्रयास करूँ और छत्तीसगढ़िया वाद ला लाए के मोर इरादा है और यही कसम है मोर। हम क्षेत्र में घूमथन हम टीम लगातार दौरा कर थे तो देखथन कि अभी भी जो मूलभूत सुविधा है पानी साफ पानी हो गैस बिजली की सुविधा हो जाए चाहे स्वास्थ्य के हो जाए अभी तक कि वह ठीक से पहुँच नहीं पाए विस्तार नहीं हो पाए। तो इतना लापरवाही प्रदेश के राजधानी रायपुर है बहुत प्रमुख ये क्षेत्र है रायपुर दक्षिण ओकर बाद भी सब चीज़ की सुविधा वो तो हमरो कमजोरी ना जी कब तक एकदम गोंड गंवारे बने रहोगा। थोड़ा बहुत अकल तो लगाए लगी और लड़े लत लगी। अब वो तो हमारा तरिया नरवा ला सब दूसरा परदेसी मन के नाम हुआ थे। हमार बूढ़ा तालाब है, बूढ़ा तालाब विवेकानंद सरोवर बन गए। हम बूढ़ा तालाब रहन देखी के हम खतका हमन आंदोलन करथन लेकिन नाम ला बदले जाते। चौक चौराहा ला भी परदेसी मन के नाम रखे जाते। हमार पुरखा मन के नाम हटात जाते। ये सब के बात के लिए छत्तीसगढ़ बात जरूरी है
लेकिन थोड़ा सा नरम और गरम दल के बीच में थोड़ा सा एक बीच के रास्ता ला बनाना है, तो बोला मोला अच्छा मौका मिले है। और भैया मन छत्तीसगढ़िया मन है, चाहे आदिवासी हो, सतनामी हो, ओबीसी हो, हमन यदि एक हो गए ना तो हम तो पूरा देश में राज करबो जी। वही तो एक ठो बात है जो अंबेडकर साहब कुछ कुछ अधिकार दे, वहू ला पूरा नहीं हो सके, इम्प्लीमेंट होबे नहीं करे, करन नहीं दे जाए, हमन चाहन नहीं, हमन वो मांग करन नहीं। तो ओकर कारण से हमला जागरूक होए बर और जागरूकता लाए बर मैं चुनाव लड़त हूँ या लड़त हूँ। ठीक है, अब मोल जब फील्ड में जतका मोल मौका मिलते, देख कोई भी आदमी में जिस एज में मैं चालू करे हूँ काम लाए सामाजिक और ये आदमी काकरों का टाइम नहीं है, टाइम मोरो का नहीं, मोला 24 घंटा कम पड़ते मोल लिए, मोर परिवार है, मोला देखे मोरो लोग लिखा है, मोर भाई है स्कूल में पढ़ाया जाते, 5वीं सरकारी ड्यूटी है, तो एक कनी थल सपोर्ट है। मोला घर द्वार एकदम से बनाना नहीं है, कोई बहुत बड़े बंगला नहीं है, लेकिन है रहे खाए के लिए। मोर पिताजी है टेलीफोन ऑफिस में बाबू रही से, बाबू बड़े बाबू होके रिटायर भी हो गए, और वो पिताजी अभी बीमार भी चलत है, अभी इलाज भी चलत है। ओकर बाद भी जब ये नागवंशी जी मोला फ़ोन करी, मोर महासचिव हमार राज पार्टी वाला, तो ये हम मोला घर वापसी के रास्ता दिखिस हमार राज पार्टी। एक पहले मैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में रहा, और बीच में दौरान जो है मैं दोनों जगह नहीं जाते रहा हूँ। मोर पिताजी के इलाज कराना है, मोर घर में जिम्मेदारी है। अभी मैं यहाँ भात सागरान के आए हूँ और तोर खरींटो दे बरा है। सर्व आदिवासी पार्टी हो गया, फिर जैन हमार राज पार्टी है ना, ये मैं सब छत्तीसगढ़ी बात के बात करते, लेकिन जन क्रांति से नहीं वो मैं छत्तीसगढ़िया बात लेके बहुत काम करते आगे बढ़ गए। तो क्या दोनों में अंतर है? अगर दोनों समानता है तो दोनों का एक हो सकता है? एक होएगा। अभी का है नवा चीज़ ला सीखे में समय लगते, ठीक है। अचानक से बहुत बड़े ते राजनीतिज्ञ नहीं बन जास, या अचानक से पार्टी है तुरंत विधायक बन जी, ऐसे तो नहीं है। वो जो भी मन मुटावर थे ओला समय में हो सका थे समाधान। अब ये भी आनन फानन वाला है। अभी जो चुनाव भी होते, मैं 23 तक मोला कोई पता नहीं है कि मैं प्रत्याशी बन जाऊँ। अभी ये 23/10 का है ना, तो वो मैं मोला पता नहीं रही, लेकिन चल अब सियान मन बुला थे तो जाए फार्म ला तो भरे जाए, नामांकन तो करे जाए, और जतका हो सके वो अतकल प्रचार। आप ओकर मन असन तो नहीं कर सकत, हम तो ले दे के 1.5-2 लाख रुपया अपन खर्चा होई मुश्किल से। 40 लाख की लिमिट है हमारे, कहाँ होते पैसा, हम तो चंदा मांगूंगी के अतकल बैनर पाम्पलेट लपाटा थन, 2 ठन गाड़ी चला थन। हार जीत है जनता के हाथ के बात थे, उम्र जिन ला चुनी तेन जीत कर रही। अगर आप मन को जीत कर आ गए हो तो आप मन के लिए प्राथमिकता में कार्य है? अब जीत के आगे तो अपन दक्षिण के जो हमार मूल निवासी दबे कुचले भाई बंधु है तेकर ला पहली सुनबो, तब है फिर। अब देख मैं नाराजगी नहीं कहा तो कि ओकर मन, लेकिन मोरे आदमी मन ही तो दबे कुचले है जेकर सन अन्याय हुआ थे, तो पहली तो ओकर मन के सुनू। बात विकास के, तो विकास काला कथे बताओ? विकास रोड रास्ता नाली पानी तरिया नरवा ओकरे विकास, व्हील विकास कथे कि मूल रूप से आदमी के अंदर वो जज्बा और वो आए पढ़े लिखे कुछ काम धंधा कर सके, चोरी चमारी मत करे, अपन इज्जत से कमाए खाए, अतका हुनर हो सीख सके। तो वैसने हम सिखाबो अपन आम जनता के नवा लइका मन ला, और बुजुर्ग बन के का हो सकते। वो देख कतेक दिन में घोषणा हो रही से 5 लाख मिली, 5 लाख मिली। मोर पिताजी है तो 73 साल के, ठीक है, और वो 50 हज़ार वाला वो रीस है, तेला में चॉइस सेंटर में 5 लाख तो हो गया यार घोषणा। वो तो जीत भी गए, नहीं आए भैया, अभी नहीं आए, और कब आई? अभी फिर वो हो गए 5 लाख मिल रहा कि नहीं मिल रहा पता नहीं बोला। तो अब हमारे यहाँ पिताजी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में टेलीफोन में रही थे, तब इस वो CGHS के कार्ड बन गए अभी, तब ओकर से अभी मैं इलाज चला थे, अभी चालू हुई से। आप मन कहा था कि 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करके मैं अपन चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन और नेता जिन हवा प्रत्याशी मंत्री ने करोड़ों रुपये खर्चा करे थे, तब आप मुकाबला कैसे फिर समान के हो जाइए? वो जनता
जनता यदि जाग गए, अब ये तो चैनल के माध्यम से यदि मोर मैसेज है सब जगह अभी 4 दिन में बगरा दी तो बगरा दो तो मैं तो जीत जाऊँगा। कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। वो नाम है तो जैसे तैसे कागज में तही छे, आम आदमी भी जानते। पिछली बार तो बढ़िया समर्पित कार्यकर्ता मिले रही से जे मैंने 1 रुपया कहीं खर्चा नहीं मांगी और 25 जन 30 जन जो है मोल ये भाटा गाँव मठपुरेना चंगोरा कुशालपुर तो कैनवासिंग करे छन। तो मैं तो नवा छे, मोट प्रचार तो पहले खोए छे तो मोरा ज़्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है। अब मैं छत्तीसगढ़िया के हर चीज़ तो मोर कराबे, पढ़े लिखे हबो, छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़िया में अऊ आदिवासी हूँ तो अऊ मूल निवासी हूँ। सबले पहली अधिकार तो पूरा देश में आदिवासी का अधिकार है। सरकार है ये आदिवासी को संरक्षण के लोग हैं, इनको ऐसा हस्तांतरण करके गए। आदिवासी को सारा फैसिलिटी मिलना चाहिए तभी बाकी वो करना है काम। तो कहाँ एक तो कितना नियम कानून बने कोनो फॉलो नहीं हो, उल्टा हो उजाड़ना है वाला, वहाँ सोन चांदी लेना है, बस्तर खाली करना है, सरगुजा खाली करना है। तो जागरूक होए बार अब मैं हाँ कांग्रेस और भाजपा में टिकट मांगूँ तो मान लो बन भी गया तो काज करूँ मैं बोल करेल दी क्या बता। इसलिए राजनीतिक पार्टी दोनों पार्टी बने हमार छत्तीसगढ़िया जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी या हमार राज पार्टी। तो हमार राज पार्टी के साथ आत्मीयता मोर मान लो ज़्यादा है क्योंकि मैं उधर हूँ, है ना। तो हमार राज पार्टी है अभी अगर जीत जाही, जब मैं जीत जाऊँ तो एक पहला आदिवासी विधायक जो अपन प्लेटफॉर्म में बनूँ तब मैं अपन डिसीजन लत खुद ले सकूँ, गुलाम तो नहीं रहूँ काकरो। तो कोनो पार्टी की ओर से आप मतलब अप्रोच आए कि आवा हमारे पार्टी हमारे साथ शामिल हो जाए? नहीं, वो तो बात करे के कई ठन रहते लेकिन नहीं, अपन ला लेना भी नहीं है, अपन हार जीत से भी मतलब भी नहीं है। आज जीत जाना ऐसे भी नहीं कहा तो मैं, और अगले वाले टर्न में जीत जब मैं कहा अब वो मान लो मोरे लिए जगह खाली करे तो अच्छी बात है, तो हो सकते जनता के ऊपर बात है। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालो हमारे संग चर्चा करे हो और जिन मुद्दा लेके जनता के बीच जात हो, जिन समस्या है क्षेत्र में ओला आप मन शेयर करे हो। जवा हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता हो जनता मन ला चुनाव से पहले? जनता मन ला भाई वही कहूँ भाई, मोर छत्तीसगढ़िया जनता, मोर मूल निवासी आदिवासी सबू जन यदि सकला जहू एक साथ बिना पैसा कौड़ी लालच में यदि अपन भाई ला अपन लड़का ला जिता दूँ तो हम मिलजुल के अपन विधानसभा के विकास करबो, सर्वांगीण विकास करबो, पढ़े लिखे में ध्यान देबो, स्वास्थ्य सुविधा के ध्यान देबो और रोजगार के उपक्रम ला लाबो, ऐसने कहना चाहता हूँ मैं। तो आप सुन रहे थे हमारा राज पार्टी की ओर से प्रत्याशी मनीष कुमार ठाकुर जी को, जिनका कहना है कि एक बार उनको भी मौका दिया जाए। किसी भी जो क्षेत्र है वो किसी पार्टी की बपौती नहीं है, वहाँ की जनता सर्वोपरि होती है, वो जिनको चाहेंगे उनको जिताएंगे, एक बार उनको ही मौका दे। खैर ये सब का फैसला आपके हाथ में है, आप इनको वोट देने जिता रहे हैं। साथियों फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।